प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारी भारतीय मूल की बेटी सुनीता विलियम्स अपने साथी जो एस्ट्रोनॉट इनके साथ गए थे, बुच विल्मोर, उनके साथ कल सुबह सुरक्षित धरती पर लौट आई हैं। ये हम सब के लिए बहुत ही खुशी की बात है। सुनीता विलियम्स भारत मूल की बेटी हैं और एक मिशन पर ये पिछले साल गए थे और वहाँ बहुत लंबे समय तक अटकी रही थी। तो हमारी भी सांसें अटकी हुई थी, पूरे देशवासियों की सांसें अटकी हुई थी, और केवल देशवासियों की नहीं, अमेरिका की भी, और मैं कहूँ कि पूरी दुनिया की। तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि सुनीता विलियम्स अमेरिका में रहती हैं, नासा की वो टीम का हिस्सा है। और ये जब लौट आई हैं कल सुबह, सच में वो हमारे लिए वो घटना, वो खुशी, उसका अनुमान शायद उसको बयान करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये खुशी एक ऐसी गमी के बाद आई है, एक बड़े दुख के बाद आई है। आपको ध्यान होगा, इससे पहले भी हमारी भारतीय मूल की बेटी कल्पना चावला वो वापस नहीं लौट पाई थी। दुर्भाग्यवश, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी वो बेटी लौट नहीं पाई थी। इसलिए हम भारतवासियों का, पूरे अमेरिका वालों का और सारी दुनिया का ये एक चिंता का विषय बना हुआ था कि क्या सुनीता विलियम्स कहीं कल्पना चावला बेटी की तरह शिकार तो नहीं हो जाएंगे। एक भय था अंदर। तो ये, क्योंकि इनका बहुत लंबा समय हो गया। आपको ध्यान होगा, सुनीता विलियम्स अपने साथी बुच विल्मोर के साथ पिछले साल 5 जून को, यानी 5 जून 2024 को बोइंग के स्टार लाइनर में सवार होकर के स्पेस सेंटर गई थी। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जो है, वहाँ गए थे ये। और इनका मिशन कोई बहुत लंबे समय के लिए नहीं था, केवल 1 हफ्ते का था। 1 हफ्ते का इनका मिशन था। लेकिन दुर्भाग्यवश स्टार लाइनर में उनके उसमें कुछ खराबी आ गई है, तकनीकी खराबी आ गई है, जिसकी वजह से इनका लौटना असंभव हो गया, मुश्किल हो गया। और स्टार लाइनर जो यान था, स्टार लाइनर, उसको अकेले ही धरती पर आना पड़ा था। और तब से ये लगातार चिंताएं लगी रही कि क्या हमारी बेटी, भारतीय मूल की बेटी वो सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर दोबारा हमारे बीच में आ सकेंगे या नहीं। बहुत गंभीर चिंताएं थी। हालांकि इसके अंदर उन्होंने जो दृढ़ विश्वास का जो परिचय दिया है, दृढ़ निश्चय जो उनके अंदर था, जो संकल्प उन दोनों के अंदर था, वो सच में तारीफ के काबिल है। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, वो कभी घबराए नहीं। ये सच में बहुत बड़ी बात है। मैं ये कहूँगा परमपिता परमात्मा का भी बहुत बड़ा इसके ऊपर कृपा रही है, उन दोनों के ऊपर, और हम सब देशवासियों के ऊपर, सारी दुनिया पर उनकी बहुत बड़ी कृपा रही है कि उनको सही सलामत हमारे बीच भेज दिया है। यानी ये जब गए थे, केवल 1 हफ्ते के लिए गए थे, लेकिन 286 दिन के बाद ये लौटे हैं। 286 दिन का मतलब है कि करीब करीब 9.5 महीने का समय। और कल यानी बुधवार सुबह 3:32 पर फ्लोरिडा के से सटा हुआ जो समुद्र है, उसमें इनका यान उतरा सुबह 3:32 पर भारतीय समय के मुताबिक। और जैसे ही ये नीचे उतर गए, यान इनका आ गया है, तो सारी दुनिया ने राहत की सांस ली कि वो बेटी हमारी और उनका साथी, वो दोनों हमारे बीच सही सलामत वापस आ गए हैं। जो चिंताएं हमें खाई जा रही थी बेटी कल्पना चावला की के हादसे वाली, वो हमारी दूर हो गई है। ये बहुत ही, हालांकि ये चिंता एक किस्म से संडे को ही काफ़ी ये उम्मीद बन गई थी कि वो आएंगे, क्योंकि स्पेसएक्स का जो यान था वो जब रविवार को वहाँ पहुँचा है, 2 अपने उनके क्रू साथियों के साथ में, 2 एस्ट्रोनॉट के साथ, जब वो रविवार को पहुँचा, तो उस वक़्त करीब करीब ये निश्चित हो गया था कि अब हमारे दोनों एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम और बुच विल्मोर वो ज़रूर हमारे बीच में आ सकेंगे। मतलब उनका आने का रास्ता साफ हो गया, ऐसी उम्मीदें बन गई थी जब ये वापस यान उनको लेने पहुंचा। और आखिर में मंगलवार को इन्होंने वहां से ये चले हैं धरती के लिए, और 17 घंटे का सफ़र करने के बाद ये हमारे बीच में पहुंचे हैं। 17 घंटे का सफ़र था। और जिस वक्त इन्होंने धरती के इसमें वायुमंडल में इसमें जब एंट्री की है, उस वक्त 26,000 किलोमीटर पर प्रति घंटा की रफ्तार थी यान की, और टेम्परेचर 1950 डिग्री था। और यही सबसे बड़ी खतरनाक बात होती है कि वो टेम्परेचर एकदम इतना हाई हो जाता है कि उसमें यान के क्रैश होने का खतरा होता था। जैसे बेटी कल्पना चावला का यान क्रैश हो गया था, वही चिंताएं हमेशा रहती हैं जब तक वो सही सलामत आ ना जाए। लेकिन परमपिता परमात्मा की कृपा रही है
कि वो बिल्कुल सुरक्षित, इस बीच में 7 मिनट उसी दौरान तकरीबन इनसे हमारा संपर्क भी टूट गया था, उस मतलब टेम्परेचर की वजह से संपर्क टूट गया था। 3:20 पर वापस संपर्क स्थापित हुआ और 3:32 पर ये सुरक्षित लैंड हो गए। और लैंड होने के बाद 1 घंटे के अंदर यात्रियों को वह उससे यान से बाहर निकाल लिया गया और टीमें पहले से तैनात थी, नाव लेकर के, फास्ट नाव लेकर के पहले से टीमें तैनात थी और आखिर में उनको सीधा वहाँ से मेडिकल टीम ने टेक ओवर किया और मेडिकल टीम उनको लेकर चली गई है। और अब आपको मालूम है मतलब यहाँ की जो लिविंग कंडीशंस हैं, यहाँ का जो तापमान है और वहाँ का जहाँ ये रुके हुए थे स्पेस स्टेशन का, बहुत फ़र्क है। जैसे कि हम लोग आम जिंदगी में भी हम एक उदाहरण देते हैं, किसी दो चीज़ का हम जब कोई कंपेयर करते हैं तो एक उदाहरण देते हैं हम कि इन दोनों में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वही ज़मीन आसमान साक्षात थी यहाँ पर। हम तो वैसे उदाहरण देते हैं, वो उदाहरण इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वहाँ की और यहाँ की कंडीशंस एकदम बहुत ही ज़्यादा चेंज हैं। तो ये बात पर जो हम उदाहरण देते हैं कि इन दोनों में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये ज़मीन आसमान का था, वहाँ की लिविंग कंडीशंस, वहाँ का तापमान प्लस यहाँ धरती की, इनको वापस उसी तरीके से जैसे ये गए थे जिस कंडीशंस में, उसी कंडीशन में वापस लाना है। तो मेडिकल टीम ने करीब करीब बताया है कि इसमें 45 दिन का समय लगेगा, करीब करीब 1.5 महीना। और हम इस बीच में ये पूरी कामना करते हैं परमात्मा से कि इनको बिल्कुल सही सलामत वापस जैसे गए थे वैसे ही इनको स्थापित कर दें। अब ये कल का जो समय था शायद पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खुशी का, बहुत ही आनंद का समय था। आपको मालूम है सुनीता बेटी जो है वो हमारी भारतीय मूल की हैं, गुजरात राज्य के से आती हैं। वो गुजरात राज्य के मेहसाणा जिले का एक गांव है, मेहसाणा जिले का गांव है, वहां की रहने वाली हैं सुनीता विलियम्स। और गुजरात के उस गांव में भी, पूरे गुजरात में मना है, पूरे देश में मना है जश्न। जश्न की बात करें तो पूरी दुनिया में मना है, लेकिन खास करके इनके गांव में कल बहुत बड़ा जश्न मनाया गया है क्योंकि वो सब भी फिक्र में थे, चिंता में थे। और सुनीता विलियम्स की भाभी ने तो ये भी बताया था कि महाकुंभ का जो हमारा मेला चल रहा था उसकी तस्वीरें सुनीता विलियम्स ने उनके पास भेजी थी। बहुत ही फख्र की बात है, परिवार का कोई सदस्य वहाँ बैठा है और वो वहाँ से हमारे यहाँ के कुंभ मेले की तस्वीर खींच के भेज रहा है, तो कितना गर्व महसूस होता है, कितना गर्व होता है। तो ये हमारे लिए बहुत राहत की सांस है। सारे देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ, अमेरिका वासियों को बधाई देता हूँ, प्लस पूरी दुनिया को बधाई देता हूँ। हमारी बेटी सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर, उनको बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है, हिम्मत के साथ डटे रहे। वहाँ पूरी तरह से बिल्कुल जोखिम भरा हुआ समय था, लेकिन अपना धैर्य इन्होंने बनाए रखा है, उम्मीद कभी तोड़ी नहीं है, उम्मीद बनाए रखी है। और सब में पूरे देशवासियों का, पूरे दुनियावासियों का उनके साथ आशीर्वाद था, उनका प्यार भी उनके साथ जुड़ा हुआ था। अब मैं परमपिता परमात्मा से एक प्रार्थना करता हूँ कि इनको जल्दी से जल्दी, ये जो 1.5 महीने का समय है, इनको बिल्कुल नॉर्मल कर दें, उसी सिचुएशन में इनको ला दें, इनकी सेहत को जैसे ये गए थे। और दोबारा एक लंबे समय से ये अपने मिशन से, जो यहाँ पर इनको जैसे 1 हफ्ते में आते कुछ अगला मिशन और करते, उससे ये दूर रहे। हालांकि वहाँ जहाँ रहे वो भी एक बहुत बड़ा मिशन ही था, लेकिन अब ये दोबारा से अपने अगले प्रोग्राम में लग जाएं, अगले मिशन को जल्दी शुरू करें, यही हम उम्मीद लगाते हैं। और इनकी भविष्य में और भी अच्छी कामयाबी की परमपिता परमात्मा से हम निवेदन करते हैं, उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि इनको खूब कामयाबी दे, आगे आने वाले मिशन में ये और भी ज़्यादा बहादुरी से काम करें। ये इस उम्मीद के साथ मैं सब देशवासियों को, अमेरिका वासियों को और पूरे दुनिया वासियों को फिर से एक बार सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर के धरती पर सुरक्षित वापस आने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।